क्या त्रिभुवन जी, आप इस क्राइसिस को किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में जो अशोक गहलोत चाहते थे वही हो रहा है कि अगर वो पार्टी के अध्यक्ष भी शायद बन जाए और राजस्थान के अंदर उनके मन का आदमी वहां बन जाए, तो एक तरीके से अशोक गहलोत की जीत दिखाई पड़ रही इसमें? आशुतोष जी, जो परिस्थितियां सामने आई हैं वो बहुत कुछ हाईकमान के जो स्टेप्स हैं, कदम हैं, उनको कटघरे में खड़ी करती हैं। लोग यहाँ इसको मतलब मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से कि हमने पंजाब खत्म कर दिया, हमने ये खत्म कर दिया, अब राजस्थान की बारी है, अब देखो छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे, एक ही बचा है। ये मतलब आप इसको ऐसा मत मानिए कि मैं कोई मजाक कर रहा हूं। आप लोगों से मिलेंगे, लोग आपको, जो आम आदमी है, कांग्रेस का वोटर है, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, या जो कांग्रेस के प्रति यहां तक कि मेरे पास आज एक दो ऐसे लोगों के फोन आए जो जो मतलब सीपीएम से या समाजवादी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के परंपरागत विरोधी रहे हैं, लेकिन वो इतने दुखी थे कि ये आखिर इस पार्टी में हो क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। और कल जो ये एपिसोड ताजा जो अशोक गहलोत का हुआ है, देखिए, अशोक गहलोत की दो बड़ी पूंजी राजस्थान में मानी जाती हैं राजनीतिक दृष्टि से, कि वे बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, वे बहुत आगे का देख के रखते हैं। वो बीजेपी के प्रति एक बहुत जो सख्त स्टैंड शायद देश में कांग्रेस के और लोगों ने नहीं लिया, वो लिया था। और उन्होंने, और जो वो सोनिया गांधी के और गांधी नेहरू परिवार के बड़े खास हैं, और बार बार वो खुद कहते रहे हैं कि इस परिवार ने मुझे इतना कुछ दिया है, यहां तक पहुंचाया है, इतनी बार मुख्यमंत्री रखा है, केंद्र में मंत्री रखा है, महामंत्री एआईसीसी में रखा है, राजस्थान में पीसीसी का अध्यक्ष रखा है, और मैं तो एक साइकिल पे चलने वाला सामान्य लड़का था, यहां से मैं यहां तक पहुंचा हूं। और उन अशोक गहलोत ने जो परसों जो एपिसोड हुआ है उसमें जो चीज सामने आई है, उनको देखते हुए भी बहुत सारे लोग स्तब्ध हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आज का अगर गणित है, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं, रियलिटी क्या है मैं वो नहीं बता रहा। परसेप्शन ये है कि सचिन पायलट ने आज काफी कुछ अर्जित किया है, और उन्होंने जो खोया था वो काफी पाया है, और ऐसा लगता है कि वो शायद हाईकमान की नजर में भी कुछ अपनी छवि काफी सुधारी है, और वो एक नई स्थिति में आए हैं। और अशोक गहलोत जो है, उनको लेकर के बहुत सारी तरह के संदेह पैदा हो गए हैं कि अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। लोग बात कर रहे हैं कि अब वो एआईसीसी के जो प्रेसिडेंट बनने की बात चल रही थी वो भी नहीं रहेंगे। जहां तक प्रेसिडेंट की बात है, हमें शुरू से ये लग रहा है कि वो अशोक गहलोत जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते थे। वो कई बार गए हैं, उन्होंने यहां भी बार बार कहा, जो व्यक्तिगत लोगों से मिले, प्रेस के लोगों से मिले, तब भी उनकी जो व्यक्तिगत बातचीत है उसमें उनका ये कहना था कि गांधी नेहरू परिवार को ही ये पद संभालना चाहिए, और वो राहुल गांधी को कई बार समझाने भी गए कि ये पद उन्हीं को रखना चाहिए। जहां तक राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की बात है, तो सचिन पायलट को का जो एपिसोड है उसे भी देखिए, पीढ़ियों का जो परिवर्तन है, कोई भी राजनीतिक संगठन तब तक बेहतर नहीं रह पाता जब तक उसकी धमनियों में नया रक्त नहीं दौड़े। तो कभी अशोक गहलोत जवान थे, आज सचिन पायलट जैसी एक नई पीढ़ी सामने है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज से जब वो पिछला चुनाव था, अशोक गहलोत की सरकार गई थी और वो बहुत कम नंबरों से नंबर ला पाए, और बीजेपी बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत करके आई, उस समय सचिन पायलट को यहाँ भेजा गया। तो हाईकमान ने ऑलरेडी उनको कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए सचिन पायलट लगे रहे, उनके लोग लगे रहे। जब दोबारा चुनाव का मौका, सत्ता में आई कांग्रेस और दोबारा चुनाव का मौका आया, तो ये हाईकमान जो आज ये अचानक सोते से जाग करके और ये निर्णय ले रही है, तो उसी दिन उन्होंने ये निर्णय लेना चाहिए था। और ये अगर वो कह देते कि सचिन पायलट सरकार के मुख्यमंत्री होंगे, उस दिन वो वोटिंग करवा रहे थे, और जब वोट में जो संख्या बल में वो जब अशोक गहलोत वहां भारी पड़े, तो उन्होंने अशोक गहलोत को सौंप दिया और सचिन पायलट को हुआ, सचिन पायलट उससे आहत हुए, और वो एक बगावत वाली स्थिति बनी, लगातार जो परिस्थिति रही। तो फिर उसके बाद सचिन पायलट को वापस ले आए, और अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने उनके कुछ साथियों को मंत्री भी बनाया। लेकिन जहां एक बड़े संगठन में एक बड़े व्यक्ति जो अशोक गहलोत खुद को गांधीवादी मानते हैं, उनके वैल्यूज का प्रचार करते हैं, तो एक क्षमा भाव भी उन्हें रखना चाहिए था, कि क्षमा भाव रखते हुए वो अपने साथ कुछ जैसे बहुत सारी तरह से पार्टियों में होता है, तो वो रखते हुए कुछ नई परिस्थिति के साथ इसका कोई हल वही निकालते तो बेहतर हल हो सकता था।
लेकिन आप ये देखिए, इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवा रही है, वो अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी बताती है और उसके लिए उसने 9,000 लोगों की लिस्ट बनाई है, वो फॉर्म दे रहे हैं, वो अध्यक्ष पद का चुनाव करवा रहे हैं और ठीक उसी समय एक लाइन का प्रस्ताव पास करके राजस्थान में वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं और अचानक बदलना चाहते हैं। उसका कोई कार्यक्रम जारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी को बताया नहीं, एकदम से आकर के और सब कुछ कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हाईकमान जो है वो ये तरीका निकाले कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो आइए सामने और जिसके पास संख्या बल है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ये परिस्थितियां जो हैं, ये राजस्थान को पता नहीं कितने अंतर्विरोधों के कारण आज जिस सरकार को लगातार कोशिश करके भी बीजेपी शायद ढा नहीं पाई थी, उसे एकदम एक ऐसी परिस्थिति में ला दिया कांग्रेस ने खुद ने कि देखो बीजेपी इसको नहीं कर पाई, हम कर देते हैं। और इसमें मैं 1 मिनट लूंगा थोड़ा, क्योंकि ये सारी लड़ाई दरअसल खुन्नस की है, क्योंकि हर नेता खुन्नस रखता है और इसमें जो केंद्र के प्रभारी हैं उन्होंने भी गलत रिपोर्टिंग करके राजस्थान की और शायद केंद्र को काफी गुमराह किया है, क्योंकि यहां उनके प्रभारी हैं वो अशोक गहलोत ने उनको राज्यसभा का मेंबर नहीं बनवाया, जो हमें जानकारी दी जा रही है या यहाँ पता चला कि वो जब राजस्थान से राज्यसभा की सीट नहीं दी गई, उनको हरियाणा भेज दिया गया और हरियाणा वो अपना नंबर पूरे होते हुए भी मैनेज नहीं कर पाए। और ये जो एक परिस्थिति हुई उसमें फिर सारे लोग जो है वो उसमें अपनी अपनी जो है तरह से उस चीजों को करने लगे। तो एक जो एक अच्छा हल हो सकता था या सचिन पायलट को बेहतर तरीके से राजस्थान में सीएम बनाया जा सकता था, वो उन लोगों ने अपने खुद की जल्दबाजी के कारण काफी खराब किया है। और ये सचिन पायलट के लिए भी बहुत खराब है, कांग्रेस के लिए खराब है और अशोक गहलोत के लिए तो है ही। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।